अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा जालिम बादशाह। अमदू भाई फिर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। मालूम नहीं कितने लोगों की किस किस तरह खिदमतें की। छोटी छोटी खिदमतों से लेकर बड़ी से बड़ी खिदमत कर चुके थे। चारों तरफ अमदू भाई के चर्चे छिड़े हुए थे। जिसकी जबान से सुनिए अमदू भाई की बातें हो रही हैं। लोग अमदू भाई को खुदाई खिदमतगार, खुदाई मददगार, हातिम ताई, गैबी मुआविन, इंसान की शक्ल में फरिश्ता और ना जाने क्या क्या कहने लगे थे। जहां जाते बड़ी आओ भगत होती, जहां पहुंचते बड़ी खातिरदारी की जाती। लेकिन अमदू भाई को इससे क्या गरज। लोग अरमान करते कि अमदू भाई कुछ दिन उनके यहाँ मेहमान रहे, लेकिन अमदू भाई कहाँ ठहरने वाले थे। एक दिन अमदू भाई के पास 12-13 आदमी बड़ी दूर से आए। उन्होंने भी अमदू भाई का जिक्र सुना था। उनके मुल्क का बादशाह बड़ा जालिम था, बात बात पर लोगों की गर्दनें कटवा देता था और पूरे पूरे खानदानों का सफाया कर दिया करता था। किसी से नाराज हुआ उसे सूली पर चढ़ा दिया, किसी पर खफगी हुई उसे आग में डलवा दिया, और मजा ये कि मुजरिम के खानदान को भी परेशान किया करता था। तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता था। लोग अमदू भाई के पास आकर खूब खूब रोए गाए और अमदू भाई से मदद मांगी। अमदू भाई ने वादा कर लिया कि वो जरूर उन लोगों की मदद करेंगे। लोगों ने कहा कि बादशाह अनकरीब एक शहर को फूंकने वाला है, हम लोग उसी शहर के रहने वाले हैं। अमदू भाई ने कहा, वो शहर क्यों फूंकने वाला है? लोग बोले, वो ये देखना चाहता है कि जब किसी शहर में आग लगती है तो शहर वालों का घबराहट और परेशानी में क्या हाल होता है। अमदू भाई बोले, तब तो सचमुच तुम्हारा बादशाह बड़ा जालिम है। लोगों ने कहा, इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हम उस बादशाह को तख्त से उतारकर आपको अपना बादशाह बनाएंगे। अमदू भाई ने हंसकर कहा, मैं बादशाह तो बनना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम लोग किसी तरह घबराओ नहीं। उसके बाद अमदू भाई उन लोगों के साथ उनके शहर रवाना हो गए। रास्ता बड़ा लंबा था। 2 दिन बाद अमदू भाई उस शहर में पहुंच गए। शहर बड़ा खूबसूरत था। बाजार में दुकानें सजी हुई थी। लोगों के आने जाने का एक बड़ा मुस्तकिल सिलसिला हर वक्त लगा रहता था। बड़ी चहल पहल थी। ये सब देखकर अमदू भाई ने सोचा कि अजीब बेवकूफ है यहाँ का बादशाह। जरा सी बात मालूम करने और अपने दिल को खुश करने के लिए वो इतना बड़ा शहर फूंक देना चाहता है। अमदू भाई वहां वालों से बोले, भाई मैं उस बादशाह का कुछ जुल्म अपनी आंखों से भी देखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि जुल्म दिखा तो जरूर देते, लेकिन मुश्किल तो ये है कि हम वहां तक आपको पहुंचाएं कैसे, क्योंकि नए आदमियों की बादशाह तक पहुंच बहुत मुश्किल की बात है। अमदू भाई बोले, भाई कोई भी सूरत करो, कोई भी तरकीब सोचो। लोग सोचने लगे, देर तक सोचते रहे, लेकिन उनकी समझ में कोई ऐसी तरकीब ना आ सकी जिससे अमदू भाई बादशाह के सामने पहुंच सकते। आखिरकार अमदू भाई ने खुद ही एक तदबीर सोच निकाली और बोले, मैं बतलाऊं तरकीब, इस तरह मैं बड़ी आसानी से बादशाह के पास तक पहुंच सकता हूं। लोग अमदू भाई की सूरत देखने लगे। पूछा, कौन सी तरकीब है? अमदू भाई बोले, आप लोग बादशाह के पास जब जाएं तो उसके कान तक ये बात पहुंचा दें कि आपके शहर में एक बड़ा नामी गिरामी गवैया आया हुआ है और वो आपके दरबार में हाजिर होना चाहता है। लोग जरा डरे हुए लहजे में बोले, लेकिन अमदू भाई, क्या आपकी आवाज सचमुच अच्छी है? आप गाना जानते भी हैं या नहीं? अमदू भाई बोले, इससे तुमको क्या? लोगों ने जवाब दिया, जरा डर मालूम होता है कि अगर आप वहां गाना ना गा सके तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बादशाह जालिम तो है ही, कहीं इस बात से नाराज होकर आपको भी कोई सख्त सजा ना दे दे। अमदू भाई बड़ी लापरवाही से बोले, ओह ये बात है, इसे तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, मैं बड़ी अच्छी तरह बादशाह से निपट लूंगा। लोगों ने बादशाह के सामने जाकर ये तज़किरा कर दिया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि दरबार में हाजिर किया जाए। अमदू भाई फौरन हाजिर कर दिए गए। बादशाह बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम गाना बहुत अच्छा जानते हो। अमदू भाई झट से बोल पड़े, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। बादशाह बोला, मैं तुम्हारा गाना जरूर सुनूंगा, सुनाओ गाना। खुदा की कुदरत के अमदू भाई की आवाज सचमुच बड़ी अच्छी थी। बादशाह उनकी आवाज पर लोट-पोट हो गया। अमदू भाई जब गाना गा चुके तो बादशाह से बोले, और हुजूर मैं इल्म नजूम भी बहुत अच्छा जानता हूँ। बादशाह और खुश हुआ और बोला,
अच्छा तो बतलाओ कुछ मेरे लिए। अमदू भाई कुछ देर तक यूं ही बुदुर बुदुर करते रहे, जैसे कोई हिसाब लगा रहे हैं। फिर बोले, ए बादशाह, तू अपने इंसाफ की बदौलत दूर दूर तक शोहरत हासिल करेगा। यहाँ तक कि तू इंसाफ के नाम पर जब लोगों पर जुल्म और सख्तियां करेगा तो लोग इससे बहुत परेशान होंगे और तेरे खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, लेकिन तू उन सब पर भारी पड़ेगा और तेरा कोई कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे शहर में एक अमदू नाम का नौजवान आएगा, फिर उससे तेरा मुकाबला होगा। बादशाह बोल पड़ा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो इस शहर में आ चुका है। अमदू भाई बोले, अभी नहीं आया है, अब आएगा। अमदू को भेष बदलने में बड़ा कमाल हासिल है। वो परसों शहर में इस तरह दाखिल होगा कि उसके जिस्म पर बिल्कुल आपके वजीर के कपड़े होंगे और सूरत भी बिल्कुल वजीर ही जैसी बना ली होगी। लोग वजीर समझकर उसकी इज्जत करेंगे। बादशाह ने फौरन पूछा, फिर उसके पकड़ने की क्या सूरत की जाए? अमदू भाई बोले, आप बहुत ही खामोशी से खुद ही शहर के दरवाजे पर परसों भेष बदलकर सिपाहियों को लेकर पहुंच जाइए और वक्ते जरूरत उसे गिरफ्तार कर लीजिए। बादशाह इस तरकीब से बहुत खुश हुआ। अमदू भाई ने यह बात वहां पहुंचते ही जान ली थी कि इस बादशाह का वजीर बड़ा चालाक है। वही लोगों पर बेवकूफ बादशाह से जुल्म कराता है, उसे तो राह से पहले ही हटा देना चाहिए। तीसरे दिन अमदू भाई ने वजीर से मिलकर कहा, तुम कैसे वजीर हो कि तुम्हें जरा भी खबर नहीं? शहर के बाहर तो जाकर देखो, शहर के तमाम लोग तुम्हारे और बादशाह के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो तुम दोनों को मार डालना चाहते हैं। वजीर घबराकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी ना था। जब वो वापस हुआ तो शहर के दरवाजे पर बादशाह सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ अमदू का इंतजार ही कर रहा था। उसने फौरन ही वजीर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर ने लाख लाख बतलाया और खुशामद की कि मैं वजीर हूँ, लेकिन बादशाह तो बेवकूफ था ही, फौरन गिरफ्तार करके ले गया और उसे अमदू समझकर सूली पर लटकवा दिया। अमदू भाई ने बादशाह के और दूसरे बड़े बड़े जुल्म भी देखे। अब अमदू भाई को सिर्फ बादशाह के हलाक करने की तरकीब सोचना थी। अमदू भाई ने सोचा कि लाओ जरा शहर वालों का इम्तिहान लिया जाए कि ये लोग खुद कितने दिलेर हैं और बादशाह के खिलाफ वक्त जरूरत क्या कुछ कर सकते हैं। इसीलिए शहर फूके जाने से 4 दिन पहले अमदू भाई ने शहर वालों से कहा कि तुम लोग कैसे हो जो ये सब कुछ गवारा कर लेते हो? अगर उस बादशाह को तुम लोग पसंद नहीं करते तो उसे तख्त से उतार दो, किसी दूसरे को बादशाह बना लो। लोगों ने जवाब दिया कि भाई अमदू, हम सब मजबूर हैं। बादशाह बड़ा जालिम है, वो कभी किसी एक ही शख्स को सजा नहीं देता, बल्कि खानदान के तमाम लोगों को मरवा डाला करता है। उसने जुल्म की इंतहा कर दी है, लोग उसके नाम से कांपने लगे हैं, इसीलिए किसी को भी उसके खिलाफ आवाज तक उठाने की मजाल नहीं। अमदू भाई सोच में पड़ गए। जहाँ के आदमियों के दिल पर बादशाह का डर इतना ज्यादा हो, वहाँ वालों से बादशाह के खिलाफ कुछ करने में मदद की उम्मीद करना बेवकूफी है। सोचते सोचते भाई अमदू के जहन में एक तजवीज आ गई। शहर के चंद खाते पीते असर वाले लोगों को बुलाकर उनसे तन्हाई में कहा कि मैं एक तरकीब बतलाऊं, तुम लोग उस पर अमल करो। बादशाह मारा जा सकता है और तुम्हारा शहर बिल्कुल बच जाएगा। तुम लोगों पर भी किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। उन लोगों ने हैरत से पूछा, वो क्या? हमें जल्दी बतलाओ। अमदू भाई ने दरियाफ्त किया, जब बादशाह सैरो तफरी के लिए निकलता है तो किधर से आता जाता है? लोगों ने वो राह बतला दी। अमदू भाई ने कहा कि आज रात ही रात तुम लोग उस राह में एक बहुत बड़ी और गहरी खंदक खोद डालो और उसमें लोहे और शीशे वगैरह के टुकड़े भर दो। उसके बाद उस गड्ढे के ऊपर घास पत्ती इस तरह बिछा दो कि किसी को खंदक का पता ना चले। सुबह जब बादशाह उधर से गुजरेगा तो आपसे आप उसमें गिर जाएगा, कुछ तो वो गिरने से ही जख्मी हो जाएगा। उसके बाद रही सही जान को तुम सब मिलकर खत्म कर देना। लोगों को अमदू भाई की ये तरकीब बहुत पसंद आई और रात ही रात उन लोगों ने एक बहुत बड़ी और गहरी खंदक उस राह में खोद डाली और उस पर एहतियात के साथ घास पत्ती बिछा दी। सुबह तड़के ही जब बादशाह सैर को निकला तो उसके साथ ज्यादातर वही लोग इत्तेफाक से थे जिन लोगों ने वो खंदक खुदवाई थी। बादशाह उनसे बातें करता हुआ चला। उन लोगों से कहने लगा कि मैंने शहर बाज़रम की खूबसूरती के सिलसिले में बहुत कुछ सुना है, दिल चाहता है कि उसे देखूं। लोगों ने कहा, हुजूर, हम सबको उससे भी अच्छे शहर का पता चला है और हम लोग अनकरीब हुजूर को वहीं ले चलने वाले हैं। हमारा ख्याल है कि वो इतनी अच्छी जगह है
کہ हुजूर का वहां पहुंचकर वापस आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है और हमेशा के लिए वहीं रहना मंजूर कर लीजिएगा। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, तब तो हम जरूर वहां चलेंगे, तुम लोग जरूर ले चलना। लोगों ने कहा, जरूर ले चलेंगे, बल्कि इसी वक्त ले चलेंगे। बादशाह ने कहा, क्या वो यहाँ से करीब ही है? लोगों ने कहा, बहुत ही करीब है हुजूर, हमें ताज्जुब है कि हुजूर ने आज तक उसे नहीं देखा। बादशाह कहने लगा, अगर वो जगह वाकई बहुत अच्छी हुई तो हम उसके सिले में तुम सबको माला माल कर देंगे। लोगों ने कहा, हम और हमारे बच्चे हुजूर को दौलत व इकबाल की दुआएं देंगे ताकि हुजूर लोगों पर खूब जबर व जुल्म कर सके। बादशाह बिगड़कर बोला, जबर व जुल्म क्या कहा? लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा इससे यह मतलब है कि हुजूर कि वो लोग जो हुजूर का कहा नहीं मानते, बुरा सोचते हैं, उन पर खूब सख्तियां कर सके, यहाँ तक कि कोई हुजूर का दुश्मन रह नहीं जाए। हुजूर हुकूमत करने के लिए सख्ती करना बड़ी जरूरी चीज है। हमने जुल्म सख्ती ही को कहा है। मुजरिमों पर कोई भी सख्ती कीजिए, वो लोग उसे अपने लिए जुल्म ही कहते हैं। बादशाह फिर खुश हो गया। बादशाह ने फिर पूछा, मैंने एक अमदू नामी नौजवान का जिक्र सुना था, वो वजीर के भेस में आया था। मैंने उसे हलाक कर दिया, लेकिन हमारा वजीर आज कई दिन से गायब है, न जाने कहाँ चला गया है। वो लोग बोले, हुजूर ने बहुत अच्छा किया। वो लोग इसी तरह की बातें करते करते उस खंदक के पास पहुंच गए। लोग तो उस खंदक का हाल जानते ही थे, बादशाह के आसपास से और पीछे हो गए। एक शख्स ने उसकी घास पत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, यही है वो जगह जिसकी हम लोग इतनी देर से तारीफें कर रहे थे। इस सब्जाजार को देखिए तो, कैसे कैसे अच्छे फूल खिले हुए हैं, कैसा खुशबू से सारा मैदान महक रहा है। बादशाह ने बड़े जोर से सांस ली। वहां खुशबू थी ही नहीं और ना ही किसी तरफ कोई फूलदार दरख्त था। बादशाह ने हैरत से कहा, मुझे तो खुशबू मालूम नहीं होती और ना कोई फूल दिखाई देता है। लोगों ने कहा, सचमुच यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं। बादशाह बिगड़कर बोला, तो क्या मैं अंधा हूँ? लोग बोले, ये हमारी मजाल कि हम हुजूर को अंधा कहें, लेकिन हमें तो बड़े अच्छे अच्छे फूल नजर आ रहे हैं। मुमकिन है कि दूरी की वजह से हुजूर को ये नजर नहीं आते। हुजूर, इस सब्जाजार की सैर फरमाए। बादशाह हैरत, गुस्सा और बेताबी से उस तरफ बढ़ा और यकायक एकदम घोड़े समेत उस खंदक में जा गिरा। उसके गिरते ही उसके सारे जिस्म में शीशे और लोहे वगैरह के नोकीले टुकड़े घुस गए। बादशाह चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा, मुझे निकालो, मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने जैसे उसकी आवाज सुनी ही नहीं। कई लोगों ने खंदक में झांककर अंदर देखा और बोले, अब तुम यहीं मर जाओ, तुम तो सारा शहर फूंकने जा रहे थे। अब कहो किस हाल में हो? तुम शहर में आग लगाकर वहां वालों की घबराहट और परेशानी कैसी होती है देखना चाहते थे। आग लगने पर लोगों के सामने मौत और तबाही का जो नक्शा होता है, और इस वक्त तुम्हारे सामने भी वही नक्शा है। तुम अच्छी तरह इस बात को जान सकते हो। गरज के किसी ने भी बादशाह को नहीं निकाला और बादशाह उसी में मर गया। शहर वालों ने बड़ी खुशियां मनाई और उन्होंने खुशी खुशी अमदू भाई को अपना बादशाह बना लिया। लेकिन अमदू भाई लोगों की खिदमतें करना चाहते थे। उन लोगों ने कहा कि तुम बादशाह होकर ज्यादा लोगों की खिदमतें कर सकते हो। अमदू भाई मजबूर हो गए। अलीगंज के हाकिम को जब यह मालूम हुआ कि अमदू भाई बादशाह हो गए, तो उसने अपनी लड़की की अमदू भाई से शादी कर दी। बारात बड़ी धूमधाम से उठी और अमदू भाई उस अमीर ज़ादी को ब्याह लाए। अमदू भाई ने अपने बाप को भी बुला लिया और अमन चैन की जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।